जय श्री राम। ऋषि उतंग जी के बाणी के द्वारा नारायण की स्तुति, जिसे अब मैं कहने जा रही हूँ। इसे सभी भक्तों को करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसे ज़रूर सुनना चाहिए। इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। जय श्री राम। उतंग जी बोले, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान और उसके एकमात्र बंधु हैं, उन आदिदेव नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो स्मरण करने मात्र से भक्तजनों की सारी पीड़ा नष्ट कर देते हैं और अपने हाथों में चक्र, कमल, सांग धनुष और खंग धारण करने वाले उन महाविष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी इन संपूर्ण लोकों की समुदाय की सृष्टि करते हैं और उनके क्रोध से प्रकट हुए भगवान रुद्र इस जगत का संहार किया करते हैं। उन आदिदेव नारायण विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, जिनकी शक्ति अद्भुत है, जो संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण तथा वेदांत वेद पुराण पुरुष हैं। उन तजो रास भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो सबके आत्मा अविनाशी और सर्वव्यापी हैं, जिनका नाम अच्युत है और जिनका ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञानियों को शरण देने वाले हैं। एकमात्र ज्ञान से जिनके तत्व का बोध होता है, जिनका कोई आदि नहीं है। ये वृष्ट और समावृष्ट जगत और उसका स्वरूप है। वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके बल और पराक्रम का अंत नहीं है, जो गुण और जाति से हीन तथा गुण स्वरूप हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। वे दया सागर परमात्मा मुझे वर प्रदान करे, जो स्थूल एवं सूक्ष्म आदि विशेष भेदों से युक्त जगत की यथा योग्य रचना करने अपने बनाए हुए उस जगत में स्वयं ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए हैं। वो परमेश्वर आप ही हैं। हे अनंत शक्ति संपन्न हे परमात्मन, वह सब जगत आप ही हैं, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। हे भगवान, आपका जो शुद्ध स्वरूप है वो इंद्रियातीत है, माया शून्य, गुण और जात आदि से रहित, निरंजन, निर्मल और अप्रमेय है। ज्ञानी संत महात्मा उस परमार्थ स्वरूप का दर्शन करते हैं। जैसे एक ही स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं और उपाधि के भेद से उनके नाम और रूप में भेद हो जाता है, उसी प्रकार सबके आत्मा स्वरूप एक ही सर्वेश्वर उपाधि भगवान भेद से मानो भिन्न भिन्न रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से प्रसिद्ध होते हैं। उनका दर्शन नहीं कर पाते और माया से रहित होने पर वे उन सर्वात्मा परमेश्वर को अपने ही आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, जो सर्वस्व व्यापक ज्योति स्वरूप तथा उपमा रहित है। उन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके ही आधार पर स्थित है और जिनके ही इस चेतना प्राप्त हुई है और जिनका ही ये स्वरूप है। उनको मैं नमस्कार करता हूँ, जो प्रमाण की पहुँच से परे हैं, जिनका दूसरा कोई आधार नहीं है, जो स्वयं ही आधार एवं अध्येय रूप हैं। उन परमानंद मैं चैतन्य स्वरूप भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। सबके हृदय गुहा में जिनका निवास है, जो देव स्वरूप तथा योगियों द्वारा सेवित हैं और प्रणव में जिनके अर्थ एवं अधिवेक्ता रूप में जिनकी स्थिति है, उन योग कर्म के आदि कारण परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो नाद स्वरूप, नाद के बीज, प्रणव रूप, सत्य स्वरूप, अविनाशी तथा सच्चिदानंदमय हैं, उन तीक्ष चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो जरा आदि से रहित तथा जगत के साक्षी, मनवाणी के अगोचर, निरंजन तथा अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। उन विष्णु रूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, घृत,
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन सब को भगवान वासुदेव का स्वरूप कहा गया है। विद्या और अविद्या ही उन्हीं के रूप हैं। वे ही परंतप परमात्मा कहे गए हैं, जिनका आदि और अंत नहीं है तथा जो सबका भरण पोषण करने वाले हैं। उन शांत स्वरूप भगवान अच्युत की जो महात्मा शरण लेते हैं, उन्हें सनातन मोक्ष होता है। जो श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य वरदाता पुराण पुरुष सनातन सर्वगत तथा सर्वस्वरूप हैं, भगवान को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। जिनका चरण उपादक संसार रूपी रोग को दूर करने वाला वैद्य है, जिनके चरणों की धूल निर्मलता का साधन है तथा जिनका समस्त पापों का निवारण करने वाला है, उन अप्रमेय पुरुष श्री हरि की मैं आराधना करता हूँ, जो सद स्वरूप असद रूप और उन सब से विलक्षण हैं एवं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर हैं। उन अविनाशी भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ, जो निरंजन निराकार सर्वत्र परिपूर्ण परम व्योम में विराजमान विद्या और अविद्या से परे हैं तथा हृदय कमल में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले हैं, जो स्वयं प्रकाश जात गुण और क्रिया आदि से रहित महान से भी परम महान, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा से भी अत्यंत जन्मा, सब प्रकार की उपाधियों से रहित नित्य परमानंद और सनातन पर ब्रह्म है। उन जग निवास भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। क्रिया निष्ठ भक्त जिनका भजन करते हैं, योगी जन समाधि में जिनका दर्शन करते हैं तथा जो पूज्य से भी परम पूज्य एवं शांत है, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। विद्वान पुरुष भी जिन्हें देख नहीं पाते, जो इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित और सबसे श्रेष्ठ है, उन नित्य अविनाशी विभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अंतःकरण में संयोग से जिन्हें जीव कहा जाता है और अविद्या के कार्य से रहित होने पर जो परमात्मा कहलाते हैं, यह संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जो सबके कारण समस्त कर्मों के फलदाता, श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य तथा अजन्मा है, उन परतपर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ सर्वगत सर्व अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के आश्रित तथा ज्ञान में स्थित है, उन सर्वव्यापी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। जो वेदों की निधि हैं, वेदांत के विज्ञान द्वारा उनके परमार्थ स्वरूप का भली भांति निश्चय होता है। सूर्य और चंद्रमा के तुल्य जिनके प्रकाश मान नेत्र हैं, जो ऐश्वर्यशाली इंद्र रूप हैं, आकाश में विचरने वाले पक्षी एवं ग्रह नक्षत्र आदि जिनके स्वरूप हैं तथा जो गणपति स्वरूप हैं, उन भगवान मुरारी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके ईश्वर, सब में व्यापक महान वेद स्वरूप, वेद वेदांतों में श्रेष्ठ वाणी और मन की पहुँच से परे अनंत शक्ति संपन्न तथा एकमात्र ज्ञान के ही द्वारा जानने योग्य हैं, उन परम पुरुष श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। जिनकी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, जो इंद्र, अग्नि, यम, निर्वित, वरुण, वायु, सोम, ईशान, सूर्य तथा पुरंदर आदि सबके द्वारा स्वयं ही सबकी रक्षा करते हैं, उन अप्रमेय परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जिनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों पैर, सहस्त्रों भुजाएं और सहस्त्रों नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों से सेवित तथा सबको संतोष प्रदान करने वाले हैं, उन उग्र शक्ति संपन्न आदि पुरुष श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो काल स्वरूप, काल विभाग के हेतु तीनों गुणों से अतीत, गुणज्ञ, गुण प्रिय, कामना पूर्ण करने वाले, संग रहित, अतीत इंद्रियों, विश्व पालक, तृणाहीन, निरीह, श्रेष्ठ मन के द्वारा भी अगम्य, मनोमय और अन्नमय स्वरूप से सब में व्याप्त हैं, विज्ञान से मन और तथा शक्तिशाली हैं, जो वाणी के विषय में नहीं हो सकते तथा जो सबके प्राण स्वरूप हैं, उन भगवान का मैं भजन करता हूँ। जिनके रूप को, जिनके बल और प्रभाव को, जिनके विविध कर्मों को तथा जिनके प्रमाण को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, उन आत्मस्वरूप श्री हरि की स्तुति मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं संसार समुद्र में गिरा हुआ एक दीन मनुष्य हूँ, मोह से व्याकुल हूँ, सैकड़ों कामनाओं ने मुझे बांध रखा है। मैं अकीर्त
भागी, चुगला, कृतज्ञ तथा अपवित्र, पाप पारायण तथा अनंत क्रोधी हूँ। हे दया सागर, मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए, मैं बार बार आपकी शरण लेता हूँ। महिष उतंग के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर परम दयाल तथा तजोनिधि भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया, जिनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। दोनों नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। मस्तक पर किरीट, दोनों कानों में कुंडल, गले में हार और भुजाओं में केरों की अपूर्व शोभा पा रही थी। उनके वृक्ष स्थल पर वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि धारण कर रखी थी। सुवर्णमयी यज्ञोपवीत जिनके कंधे पर शोभित हो रहा था। नाक में पहनी हुई मुक्त मणि की प्रभा से उनकी श्री अंगों की श्याम कांत और बढ़ गई थी। वे श्री नारायण देव पीताम्बर धारण करके वनमाला से सुशोभित हो रहे थे। तुलसी की कोमल कोमल तलों से उनके चरण की वंदना की गई, अर्चना की गई। उनके श्री विग्रह का महान प्रकाश सब ओर से छा रहा था। कटि प्रदेश में किंकरी और चरणों में नुपुर आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनकी फहराती हुई ध्वजाओं में गरुण का चिन्ह शोभित हो रहा था। इस रूप में भगवान का दर्शन करके विप्रवर उतंग ने पृथ्वी पर दंडवत की भांति पड़कर उन्हें प्रणाम किया और आनंद के आंसुओं से श्री हरि के दोनों चरणों को नहला दिया। जय श्री राम। इसको सभी को दिन में एक बार जरूर सुनना चाहिए, इससे नारायण की भक्ति बढ़ती है। जय श्री राम।